वर्ड्स के बारे में, तो कौन से थे वो याद कर सकते हैं? यशायाह 54 वर्स 1 याद है? आइज़ाया 54 वर्स 1 क्या था? आनंदित करेंगे। फर्स्ट हमने स्टार्ट किस तरह से किया था? लूका 24। लूका 24 दो शिष्य जा रहे हैं, राइट? और यीशु मसीह मेन चीज की बारे में क्या कहता है? उनके वो साथ अपने आप के बारे में बता रहे हैं, राइट? पर्सनल और राइट? हृदय काम 27-23 के बारे में हमने बात की थी, और फिर आइज़ाया 54 वर्स 1। तो कौन से पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे? हम किस टीचिंग के अंडर है? मसीह में जीवन की टीचिंग के अंडर है, राइट? सेकंड पॉइंट क्या था? हृदय हृदय दिल से हृदय के सुनना, साथ दिल से सुनना। अभिषेक हम्म, याद है? हाँ। यूहन्ना 14-24। फिर हर क्लास हमारा एक जैसे क्या है, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने की। एडवेंचर है विश्वास का, करेक्ट? हमने बात की ताकि हम अपनी आत्मिक बुलावट और मकसद जान सकें, विश्राम करें और सीखें, काबिलियत और सामर्थ परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमारे अंदर से बदलाव लाता है। फिर परमेश्वर की वचन हमारा नींव है, ओके? मेरे अनंत काल के उद्धार के लिए मेरे पास एश्योरेंस है, गारंटी है, और परमेश्वर ने मुझे फिनिश्ड वर्क में, संपूर्ण कार्य में स्वीकारा है। ये सारी बातें कहाँ पूरी होती है? कलीसिया में, बॉडी लाइफ में इसका अनुभव करते हैं, करेक्ट? और एक शिष्य जो है गारंटी उसके जीवन से क्या करेगा? फल आएगा। सो आगे बढ़ेंगे, और इस क्लास में जो हम जैसे मानो पिछली क्लास का कंटिन्यूशन उसको हम कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ से हम शुरू करेंगे कि जब एक शिष्य को, एक डिसाइपल को जो ग्रेस सीख रहा है या ग्रेस जानता है या ग्रेस से अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है, उसका स्थान क्या है, पोजीशन, बेस्ड ऑन जो हमने पिछली बार 12 पॉइंट कवर किए उसके अंदर उसका स्थान किस तरह से, किस में है, वो कहाँ पर खड़ा है, ये उसको जानना जरूरी है। इन सेंस जब हम वर्ड्स देखते हैं, जैसे लिखा है पूरा हुआ, यीशु मसीह ने कहा ये तो लिखा हुआ है ना, ये वर्ड लिखा हुआ है और ये जो पूरा हुआ इसका मतलब क्या है? अनंत काल से लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है उस तरह से होगा। अनंत काल से पूरा हुआ है, जिस तरह से शुरुआत से हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं अपना विश्वास, मेरा एक शिष्य का विश्वास, इन सेंस फेथ जो है, उस तरह से बचे, उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन से स्थान पर है, उसे जानना है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, जो परमेश्वर ने मेरे बारे में कहा है, परमेश्वर ने जो कहा है मेरे बारे में, वो अधिकार से कहा है और वो गारंटीड है और वो सही है, ओके? उदाहरण के तौर पे हम दो जीवनों को देखते हैं, मूसा के और पौलुस के। पुराने नियम में मूसा के और नए नियम में पौलुस के। क्यों? इन अ सेंस अगर आप दोनों के बैकग्राउंड को देखो तो सेम है, करेक्ट? मूसा बड़ा विद्वान था, ओके? और उसके पास पोजीशन थी, राइट? लेकिन अपने शारीरिक कार्य में, अपने फ्लैश में काम करते हुए उसने हत्या कर दी, करेक्ट? पौलुस को हम देखते हैं नए नियम में, विद्वान था, राइट? पोजीशन थी, सैनहेड्रिन में एक पोजीशन थी उसकी, और जाना जाता था वो विश्वासियों को मारने के लिए, करेक्ट? तो इन सेंस ये दोनों इंसानों को पुराने नियम में और नए नियम में, इन दोनों के जीवन से एज अ डिसाइपल ऑफ ग्रेस में बहुत कुछ सीख सकता हूँ। क्योंकि अगर अनुग्रह ना होता तो मूसा ने जो कार्य किया ना कर पाता, और पौलुस अपना कार्य नहीं कर पाता। क्यों? अगर वो ये हमेशा ये सोचते रहते कि यू नो व्हाट, मैं तो राजा था और लेकिन मैं तो किसी की हत्या की, अगर हर क्षण पे मूसा और पौलुस ये दो बातें सोचते रहते, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है मुझे सिखाया गया है, और मेरा तो वादा था, और ये कौन से लोगों को मेरे सामने डाल दिया गया है, लेकिन क्या इनको पता है कि मैं हत्यारा था? अगर इन बातों के बारे में मूसा और पौलुस सोचते हमेशा, तो वो कार्य नहीं कर पाते जो उन्होंने किया। बट उन्होंने, हम क्या सीखना चाहते हैं
कि उन दोनों ने इतना कार्य, इतना कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर के लिए किस तरह से इतना बड़ा कार्य किस तरह से कर सके, क्योंकि वो अनुग्रह को समझ गए थे। और वो बेसिक क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, वो दोनों जानते थे कि वो कौन है। वो मसीह में संपूर्ण है, राइट। वो मसीह में पूरे हुए हैं, राइट। मसीह का अनुग्रह उनके जीवन में पूरी तरह से भरपाई से है। तो उनको ये परवाह नहीं थी कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया था, उनकी पिछली गलतियाँ क्या थी, लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, उन सब बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज एज अ बिलीवर हम अलग अलग बैकग्राउंड से विश्वास में आते हैं, अलग अलग हमारे पिछला जीवन हो चुका है, लेकिन हम एक दूसरे को पिछले जीवन से नापते नहीं। तो विश्वासी होने के पहले क्या था, वो एरिया में हमें जाना भी नहीं है। हमारा पिछला जीवन जो है वो क्रूस पर आकर खत्म हो चुका है, राइट। लाइक मुझे उस दिशा में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा पास्ट जो बीता हुआ कल है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रूस पर मसीह ने उस सब चीज़ को पूरा कर दिया। ओके, तो इन अ सेंस जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट हम सोचते हैं मूसा के बारे में, जीवन के बारे में सोचते हैं ना। क्या ये जब परमेश्वर ने मूसा के सामने आए और जब उसको आवाज़ दी जलती हुई झाड़ी से और उससे बात की, तो मूसा ने एक सवाल पूछा, मैं कौन हूँ जो आपने मुझे चुना, राइट। क्योंकि उस समय में मूसा के मन में 3 या 4 विचार घूम रहे होंगे। फर्स्ट, क्या मैं फिरौन की बेटी का पुत्र हूँ? क्या मेरे माँ बाप इब्रानी थे? क्या यत्रो मेरा ससुर है, उसकी भीड़ों को मैं संभाल रहा हूँ? मैं एक्चुअली कौन हूँ? तो परमेश्वर आप किसको बुला रहे हैं, राइट। क्या आप जानते हो मेरे पास्ट को? क्या आप जानते हो मेरे बीते हुए कल को? और इन सेंस उस समय में पूछ सकता था ना, क्योंकि मूसा श्योर नहीं था अपने बीते हुए समय के बारे में। वो श्योर, उसको ये पता नहीं था कि वो, जैसे हम कह सकते हैं कि अपना पास्ट उसके बारे में भी सोच रहा होगा वो, इसलिए मिस्र को जाने के लिए वो तैयार भी नहीं हो रहा होगा, इसलिए वो एक्सक्यूजेस बना रहा होगा, राइट। आप मुझे मिस्र तो भेज दोगे, लेकिन वो मेरे बारे में जानते हैं। अगर वो मुझे पहचान गए तो, अगर वो जान गए कि मैं वही मूसा हूँ जो किसी की हत्या करके भागा था, तो अगर उन्हें पता चलेगा मैं चरवाहा हूँ अभी, अगर मैं बात नहीं कर पाया ठीक से, तो ये बहाने क्यों बन रहे थे मूसा के? ये एक्सक्यूजेस क्यों थी? क्योंकि वो जानता नहीं था कि परमेश्वर में कौन है वो। इसलिए एफिशिएंस की किताब जब हम पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एफिशिएंस की किताब में ये लिखा है कि हम कौन हैं। 70 स्थानीय सच्चाइयाँ हैं, 70 स्थानीय सच्चाइयाँ। मैं मसीह में हूँ, मैं क्षमा किया गया हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं अनुग्रही हूँ, राइट। ज़रूरी है एफिशिएंस पढ़ना, ज़रूरी है। क्यों? ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। इसलिए एफिशियों की किताब में 1 से लेकर 6 अध्याय में 1 से 3 में मैं कौन हूँ यीशु मसीह में लिखा गया है, और फिर 4थे अध्याय में कहा है कि अब चलो। अगर मैं ये ना जान सका कि मैं कौन हूँ परमेश्वर में, तो मैं चल नहीं पाऊंगा। और सेम चीज़ एक शिष्य के लिए है। अगर वो हमेशा जीते रहे ये सोचते रहे कि मैंने कल क्या किया था, मैं कौन हूँ। आई मीन पतरस के जीवन में जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह उसके पास आया और कहा कि मेरी भेड़ों को चखला, तो उसने फर्स्टली हाँ नहीं कहा होगा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि शायद क्या परमेश्वर मेरे कल जो मैंने उसको नकारा था भूला या नहीं भूला, क्या उसने मुझे क्षमा किया या नहीं किया। इन सेंस उस तरह से जब हम देखते हैं तो मूसा ने कोशिश की थी इस्राएल को छुड़ाने के लिए, लेकिन अपने अनुसार। और जब उसने अपने अनुसार कोशिश की ना, क्या आपको लगता है मूसा ने गुस्से में आके उस आदमी को मार दिया, या उसने सोच समझ कर उसको मारा? सोच समझ के मारा, या गुस्से में आया मार दिया उसने? या उसने सोचा था उसके बारे में कि इसको मैं मारूंगा? गुस्से में मारा। याद है क्या लिखा है? उसने इस तरफ देखा फिर उस तरफ देखा, सोच समझ के करा था, ऐसे ऑन द स्पॉट नहीं किया उसने। फिर उसने उसको मारने के बाद क्या किया? छुपा दिया। उसने सोचा हुआ था उसके बारे में, ओके, उसने सोचा हुआ था उस चीज़ों के बारे में। और इसलिए, लेकिन अगर हम इब्रानी में 11वां अध्याय और 16वीं पंक्ति पढ़ेंगे
एक सेकंड के लिए उस वर्ड पे देखेंगे तो एक्चुअली मैं कोई वर्ड दिखाना चाहूँगा उसमें से 11 इधर जो 11 16 पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, लेकिन उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। वो वर्ड के परमेश्वर उनका परमेश्वर परमेश्वर कहलाने उनका में नहीं लजाता। उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता ना। जो वर्ड वहाँ पे उसका वहाँ पे है अशेम या नहीं कहलाता है, वो ये वर्ड है एपिकली। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अपना नाम तुम्हारे नाम के आगे जोड़ देता है। एज ए डिसाइपल हमें यह जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हम अपना नाम, परमेश्वर का नाम हमारे नाम के संग जोड़ देता है। ओके, और इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? एज ए डिसाइपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब परमेश्वर अपना नाम मेरे नाम के संग जोड़ देता है तो मेरा पास्ट जो है, मेरा जो बीता हुआ कल है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। जो मेरे पास्ट में हो चुका है वो खत्म हो गया है इन अ सेंस। अब मुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नो। ओके, No. ये आप हो, बट इन सेंस मेरा जो बीता हुआ कल था, जो मेरा समय बीता हुआ है और ये मेरा आगे का जीवन है, यहाँ पर मैं विश्वासी नहीं था। जब मैं भी क्रूज पर आके यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे सारे पाप, मेरी सारी पिछला जीवन, मेरे बुरे सोच, मेरे बुरे कार्य जो मैंने किए हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे परमेश्वर का जीवन मिल जाता है। यहाँ पर मुझे एक नया स्वभाव मिल जाता है, एक नया दिल मिल जाता है। यहाँ पर मैं नया मनुष्य बन जाता हूँ ना। इसका ये मतलब नहीं मेरा पुराना मनुष्य खत्म हो गया, करेक्ट, बट ये स्थान पर मेरा पास्ट अब कोई मतलब नहीं रखता, बिकॉज मेरा सारा पिछला दिन, पिछला गया वो बीता हुआ समय अब यीशु मसीह पर डाल दिया गया, करेक्ट। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पुनरुत्थान का जीवन है। ओके, एज ए डिसाइपल, एज ए शिष्य होने के नाते मुझे याद रखना है कि जब मैं आगे अपने जीवन में बढ़ रहा हूँ, ये चीज मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। वो बात अलग है कि मैं उसको अनुमति दे सकता हूँ कंट्रोल करने के लिए। किस तरह से? मेरे पीछे बीते हुए दिन के बारे में सोचकर मैं चुप रह सकता हूँ। ओके, उदाहरण, मेरे पुराने दोस्त हैं, ओके, या हम सब के पुराने दोस्त हैं। हमारे पुराने दोस्तों को हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता है कि जब मैं छोटा था मैंने क्या किया, जब हमने साथ में मस्तियाँ की, सब कुछ किया। अब मैं सेव्ड हो गया, अब मैं उनके पास गॉस्पेल शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, ना मेरे मन में ये थॉट आ सकता है, ये तो मेरे बारे में जानते हैं, अभी मैं उनके पास शेयर करने जाऊँगा तो बोलेंगे तेरे को तुम लोग अच्छे से जानते हैं, तू तो इस तरह से था, राइट ना। वो सोच अगर मेरे मन में आती है तो मैं ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उस इंसान के अंदर गॉस्पेल शेयर नहीं करूँगा और मैं सोचूंगा कोई और शेयर कर ले। क्यों? क्योंकि उसको मेरे पास्ट के बारे में पता है। ऑफिस में मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, ओके, सेव्ड होने से पहले, उद्धार में आने से पहले लोग मुझे जानते हैं मैं ऑफिस में क्या करता था। अब मैं उद्धार में आ गया हूँ, अब मैं उस जगह शेयर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत गुस्से वाला था या मैं एकदम यू नो लाइक मेरी गवाही अच्छी नहीं थी ऑफिस में, लेकिन अब मेरा जीवन बदल गया, मैं उद्धार में आ गया हूँ। अब मुझे मेरे ऑफिस वालों को जाके बताना परमेश्वर के बारे में। बट अब मैं अगर इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। पता है क्यों? मेरे मन में क्या विचार चल रहा है? मैं जाके शेयर करूँगा लेकिन ये स्वीकार नहीं करेंगे, बिकॉज वो मेरे पास्ट को जानते हैं। पता है क्या हो गया? एक शिष्य के लिए आगे बढ़ना, उसने खुद ही अपने आगे रुकावट डाल दी। लेकिन अगर वो जान लेता है कि वो कौन है परमेश्वर में, तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। मूसा ने जब सवाल पूछा मैं कौन हूँ, क्यों पूछा? बिकॉज वो यहाँ सोच रहा था इसके बारे में। मिस्र में मेरे को जो मैं 40 वर्ष तक देखा बड़े होते हुए, बचपन में मैंने क्या मस्तियाँ की होगी इनको पता है, लेकिन जब मैं वहाँ से भागा, किस कारण में भागा उनको पता है। अब मैं उनके सामने जब खड़ा होऊंगा तो फिर नहीं मानेंगे। प्लस
यहूदियों के सामने जाऊंगा तो वो बोलेंगे ये तो इनका हिस्सा था, अब ये फिर से हमारे पास क्यों आ रहा है, सारे पास्ट के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं कौन हूं। और इन सेंस एक शिष्य होने के नाते मुझे जानना ये बहुत जरूरी है, और मुझे ये सीखना बहुत जरूरी है मेरे लाइफ में कि मेरा पास्ट, बीता हुआ कल मेरे आने वाले कल को कंट्रोल नहीं कर सकता, और नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मसीह में हूं। मेरा पहला जीवन जब मैं जी रहा था, राइट, ये मेरे जीवन में मैं क्रूस नहीं था, यहाँ पर क्रूस बाहर था मेरे जीवन, मेरे संसार में क्रूस नहीं था, राइट। लेकिन अब मेरे जीवन में क्रूस है और मैं हिस्सा हूं उसका, तो मैं यहाँ हूं। अब क्रूस मेरे जीवन में, राइट, यहाँ पर सारी बातें खत्म हो गई है, क्रूस पर सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं नया मनुष्य हूँ यीशु मसीह में। तो मेरा बीता हुआ कल मेरे आने वाले कल को कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर मेरा बीता हुआ कल मेरे आने वाले कल को कंट्रोल करेगा तो मैं मिशंस नहीं कर पाऊंगा, मैं एक शिष्य नहीं बन पाऊंगा, मैं ग्रेस को नहीं समझ जाऊँ अभी भी, यू नो, इन अ सेंस। और इब्रानी के 11:16 में लिखा है कि परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने के लिए शर्मिंदा नहीं होता। ना मूसा जब हत्या करके भागा तो क्या आप अपना नाम उसके संग जोड़ोगे, मैं मूसा का दोस्त हूं? जब अब्राहम ने हगार के संग जो किया और अविश्वास में जिया, तो क्या आप उस समय बोलोगे कि मैं अब्राहम का दोस्त हूं, अपना नाम उसके संग जोड़ोगे? नहीं, राइट। जब दाऊद ने गलत कार्य किए राजा होने के बाद, क्या आप अपना नाम दाऊद के संग जोड़ोगे कि मैं उसका दोस्त हूँ यूराया की हत्या के बाद? राइट, नहीं, हम नहीं जोड़ेंगे। बट इब्रानी 11 में परमेश्वर कहता है कि वो उनका परमेश्वर कहलाने के लिए शर्मिंदा नहीं है। ये ग्रेस है, परमेश्वर अपना नाम हमारे नाम के संग जोड़ देता है। जब परमेश्वर अपना नाम हमारे नाम के संग जोड़ देता है तो हमें हमारे पीछे बीते हुए दिन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा बीता हुआ कल, जहाँ पे मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, जहाँ पर मैंने बहुत से पाप किए हैं, जहाँ पे मेरी बुरी सोच रही है, जहाँ पे मेरे संबंध लोगों के संग सही नहीं रहे, वो मुझे आज कंट्रोल नहीं कर सकते। तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक मैं उनको अनुमति न दूं। अगर मेरे मन में मैं सोचने लग जाऊं कि इस कारण में जो मेरे बीते हुए कल में हुआ उसकी वजह से मैं नहीं जा सकता हूँ आगे, या मैं उसके संग गॉस्पेल नहीं शेयर कर सकता हूँ, या मैं मिशंस नहीं कर सकता हूँ। फॉर मैं मेरे गांव से, मेरे गांव में लोग मेरे बारे में जानते हैं, तो मैं वहाँ पे वापस नहीं जा सकता हूँ। परमेश्वर ने मूसा को मिस्र भेजा एक छोटी सी नाव में, 40 वर्ष के आगे में भाग के आया, 80 वर्ष के आगे में फिर से उसको वहीं भेजा। जहाँ से वो भाग के आया उसको परमेश्वर ने वहीं वापस भेजा, बोला वहीं से जाके तेरे लोगों को छुड़ा के लेके। इन सेंस कहने के मतलब ये है कि मैं अपने बीते हुए दिन में नहीं समझ जी सकता हूँ, मुझे जानना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर का जवाब मूसा को क्या था? मैं हूँ, राइट। इन सेंस परमेश्वर ने अपना नाम मूसा के नाम के आगे जोड़ दिया। नाउ जो वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है हम जानते हैं। एक्चुअली यिर्मयाह का पहला अध्याय में चलो, यिर्मयाह चैप्टर 1 हमारी शिक्षा के लिए एक्चुअली यिर्मयाह 1 बहुत जरूरी। कितने लोगों ने यिर्मयाह की पूरी किताब पढ़ी हुई, फुल स्टार्ट टू एंड? आई थिंक आप जिन्होंने नहीं पढ़ी है, सजेशन है यिर्मयाह की किताब उसकी कॉल और उसके जीवन के बारे में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना। यहाँ पर वर्स नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है। सब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ओके, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता। नाउ यहाँ पे परमेश्वर ने बुलावट है यिर्मयाह को, करेक्ट, राइट। और परमेश्वर ने बता दिया उसकी बुलावट क्या है और किसने ठहराया उसको, राइट। वर्स 6, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। ओके नाउ
बुलावट के संग परमेश्वर ने वादा भी दिया है और एश्योरेंस भी दिया है कि वो उसके जीवन में का कंट्रोल कर रहा है, करेक्ट। छठी पंक्ति में यिर्मयाह क्या कह रहा है? मेरे अंदर कोई कमजोरी है, मैं छोटा हूँ ना। वर्स नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। वो वर्ड को अंडरलाइन करो, मत कह कि मैं लड़का हूँ, से नॉट। ओके, उसके आगे देखिए क्या लिखा है। कि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। राइट, यही चीज परमेश्वर ने वर्स नंबर 5 में ऑलमोस्ट बोल दी थी उसको, मैंने तुझे पवित्र ठहराया, सब कुछ किया हुआ है। बट यिर्मयाह का जवाब क्या है? मैं नहीं। और परमेश्वर कहता है कि ये मत कह कि मैं नहीं। क्यों? क्योंकि जहां मैं तुझे भेजूंगा तू उनके पास जाएगा, और जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वो तू कहेगा। तो इन अ सेंस जब हम इस कॉल के बारे में सोचते हैं तो ही फिनिश्ड वर्क का कार्य नए नियम में नहीं है, पुराने नियम से आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप यशायाह के बारे में देखें, यिर्मयाह के बारे में देखें, एज़ेकियल को देखें, डैनियल को देखें, चारों भविष्यवक्ताओं के कॉल के बारे में उनके फर्स्ट चैप्टर्स को पढ़ोगे और जब देखोगे आप जान जाओगे कि उनको पहले से परमेश्वर ने नियुक्त किया था, जो परमेश्वर को कहेगा वो करेंगे। नाउ यशायाह के जीवन में एक समय यहाँ पे आया जहाँ पे उसको 3 वर्ष बिना वस्त्रों के वो इजराइल में घूमता रहा। 3 साल बिना कपड़ों के इजराइल में घूम रहे हो। बट क्या वहां पे उसको देखते हो कुछ शर्मिंदा होते हुए? वो उस समय दिखा रहा है इजराइल को कि वो इजराइल परमेश्वर की नजरों में क्या है। बट वहां पे कहीं पे यशायाह, आइज़ायाह ना कंप्लेन कर रहा है। लाइक इमेजिन कीजिए कि उसकी कॉल के अंदर ये इंक्लूडेड था कि 3 वर्ष उसे बिना कपड़ों के इजराइल में घूमना पड़ेगा। आई मीन सोचता हूँ उसके बारे में तो मैं घबरा जाता हूँ थोड़ा सा। लाइक उसकी कॉल में क्या इन्वॉल्व था? 3 वर्ष का। बट यशायाह वो करता रहा। क्यों? बिकॉज पता है यशायाह के बारे में, जब यशायाह को आइज़ायाह चैप्टर 6 में जब परमेश्वर के दर्शन दिया उसने, तो उसने क्या वर्ड क्या यूज किया? हाय है मुझ पे, करेक्ट। जब उसको परमेश्वर को जाना उसने तो फर्स्ट उसने कहा हाय है मुझ पे। यिर्मयाह क्या कह रहा है? मैं नहीं कर सकता। नाउ यिर्मयाह के अंदर पहले अध्याय में 5 से लेके अगर आप 20 तक पढ़ो तो आपको 10 बार परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है मैं करूंगा। ओके, नाउ वर्ड वर्सेस देख लीजिए। 8वीं पंक्ति में देखो। तो उनके मुख को देखकर मत डर। नहीं वर्ड 8 ओके 8 देखो। मैं तेरे साथ हूँ। वर्स नंबर 9 में लास्ट में देखो क्या लिखा है? मैंने मेरे वचन। तेरे मुंह में डाल दिए। 10वीं पंक्ति की शुरुआत में देखो। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। ओके, अब 12वीं पंक्ति में देखो। और यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। ओके, 15वीं पंक्ति में शुरुआत में देखो। यहोवा की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके 16वां अध्याय की शुरुआत देखो क्या लिखा है? उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा। ओके, 17वीं पंक्ति में देखो क्या लिखा है कि उठ, और क्या लिखा है? इसलिए कि तू अपनी कमर कस कर उठ और जो कुछ कहने कि मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। उसके बाद देखो क्या लिखा है? वही उनसे कर। तो उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। मैं फिर से वर्स 18 में देखो। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों ओके, और साधारण- मैंने तुझे उनके सामने ठहराया। वर्स नंबर 19 में देखो, मैं तेरे संग हूँ। राइट, Yes. सो इन अ सेंस 10 बार इन पंक्तियों में परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है कि मैं। सो जब हम एक शिष्य है, डिसाइपल ऑफ ग्रेस, अगर जिसके बारे में हम सीखते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे स्थान के बारे में मुझे जानना जरूरी है। मैं पोजिशनली मैं किस में हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। मैं फिनिश्ड वर्क में हूँ। परमेश्वर ने लिख दिया है, कहता है, याद है यीशु मसीह ने शैतान से क्या कहा था? लिखा है। इसका मतलब नहीं कि अभी लिखा हुआ है, इसके शुरुआत से लिखा हुआ है, अंत में यही होने वाला जो लिखा है। फिर यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा? पूरा हुआ। वो हमारे जीवन में जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, हमारे पास खत्म हो चुका है। हमारे जीवन की हमारी सारी गलतियां, सारे पाप, सारे दंड खत्म हो गए, माफ हो गए। अब हम उसमें हम जी नहीं सकते। राइट,
इसलिए लोग शिष्य बनने से डरते हैं, बिकॉज एक आदमी की इन सेंस एक इंसान के मन में ये सोच आती है, ओके अब मैं विश्वास में आ गया हूँ, अब मुझे बाइबल कॉलेज जाने के लिए कहा जा रहा है ना। जब मैं बाइबल कॉलेज जाऊँगा तो घूम फिर के एंड में मुझे सोल भी नहीं करने कहेंगे, तो मुझे सोल भी नहीं करने कहेंगे। और अगर परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी और बुलाया तो मुझे पैस्टर बनना पड़ेगा। अगर जिस दिन मैं पैस्टर बन गया तो मैं लोगों को संभालूंगा, लेकिन मेरे पुराने जीवन से कुछ लोग अगर मेरे चर्च में आ गए तो बोलेंगे इसको तो हम लोग जानते हैं, तो जाने तो छोड़ दो, मैं जो कार्य कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा, परमेश्वर की सेवा तो कर ही रहा हूँ। तो मैं बाइबल कॉलेज जाऊँगा, लेकिन मैं किसी चीज़ में कोई बुलाएंगे तो मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ। आदमी के माइंड में सोच आ जाते हैं, शिष्य क्यों नहीं बनना चाहते, फुल्ली फॉलो करूँगा लेकिन किसी को पता चल गया मेरे पास्ट के बारे में तो। इमेजिन करो अगर पौलुस ने इस तरह से सोचा होता तो, राइट। अगर पौलुस ने सोचा होता, पौलुस उद्धार आने के बाद, परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद जब यरूशलेम गया तो वो पीछे हट रहा था या शिष्य पीछे हट रहे थे? उसको हटना चाहिए था, करेक्ट। ये तो मुझे जानते हैं, बट वो पीछे नहीं हटा। क्यों? वो समझ गया था कि मसीह में वो कौन है। जब उसे एहसास हो गया कि मसीह ने उसको उद्धार दे दिया, उसके पिछले पूरा बीता हुआ कल खत्म हो गया, पौलुस यरूशलेम जाता है, शर्माता नहीं, लेकिन शिष्य श्योर नहीं है कि सच में ये वही है। हम उसको दोष नहीं देना चाहते हैं, बट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पौलुस के जीवन में वो पास्ट के बारे में सोच रहे थे। ज़्यादा समय नहीं बीता था उसकी रेप्यूटेशन से जानने के लिए कि वो कौन था और शिष्यों से मिलने के अंदर ज़्यादा समय नहीं बीता था। लेकिन जब उसने परमेश्वर को पहचान लिया था, स्वीकार लिया था, इस जीवन के बारे में सोचा नहीं था, उसने खत्म कर दिया। अब आगे बढ़ गए। तो एज ए डिसाइपल मुझे जानना जरूरी है, लेकिन किस में भरोसा रख रहा हूँ? वही परमेश्वर जिसने मूसा को कहा कि मैं हूँ जो मैं हूँ, वो मेरे संग है। वो परमेश्वर यहोवा अपना नाम मेरे नाम के संग जोड़ता है। तो इन अ सेंस मेरी स्थिति, मेरा पोजीशन जो है रियलिटी में, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहोवा मेरे संग है, उसका नाम मेरे नाम के संग जुड़ा हुआ है, और वो ये कहलाने के लिए शर्माता नहीं है कि वो मेरा परमेश्वर है। वो ये कहलाने के लिए शर्माता नहीं है कि वो मनोज, महेंद्र, हम सब का परमेश्वर, वो कहलाने के लिए शर्माता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मैं हूँ बट इसका नहीं, वो सबका परमेश्वर कहलाने के लिए तैयार, और वो शर्माता नहीं। बट हम कभी कभी शर्मा जाते हैं, ये सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे, राइट। सो एक डिसाइपल ऑफ ग्रेस नहीं सोच सकते, राइट। ओके, सो इफिसियों के 1:4 में देखिए क्या लिखा है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। सो उसने मुझे और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। आप और मैं परमेश्वर के मन में बाद में नहीं आए। चलो इसको भी चुन लेता हूँ। आप और मैं जगत की सृष्टि, जगत की शुरुआत से पहले परमेश्वर के मन में थे। आपके और मेरे जीवन की योजना जगत की शुरुआत से पहले परमेश्वर के मन में थी। उसने योजना बनाई, उसने नियुक्त की, और उसने कहा लिखा है और पूरा होगा। आपको और मुझे जब हम उसकी सेवा करने निकलते हैं, जब उसके बारे में हम सोचते हैं, हमें ये विश्वास, इस बात पर भरोसा रखना है, हमें इस बात पे जीना है, इस बात में जीना। पोजिशनली मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। अगर मैं इस बात को रियलाइज नहीं कर पाया तो मैं आगे बढ़ने में मुझे बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि मैं हमेशा पीछे के बारे में सोचता रहूँगा कि क्या हुआ है, मेरी गलतियों के बारे में। मेरी गलतियाँ खत्म हो चुकी हैं अनुग्रह की वजह से, अब मैं उसमें नहीं हूँ। ठीक है ना। पहले कोरिन्थियों का 15 और 8 तो वहाँ पे देखेंगे कुछ, देखिए फिर 1 कोरिन्थियंस 15 और 8 पढ़ते। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा और वर्स नंबर 9 देखो। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं,
क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। ओके, सो नाउ यहाँ पे पौलुस अपने पिछले जीवन के बारे में थोड़ी देर के लिए बात करेगा। सो वहाँ पे क्या कह रहा है पॉल अपने जीवन के बारे में? मैं सबसे कम हूँ, ओके, कलीसिया का मैंने सताव किया है, राइट। सबसे आखिर में परमेश्वर मेरे पास आया, सबसे अपोस्टल में सबसे कम हूँ मैं, और मैं तो उसकी योग्य भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। ना थोड़ी देर के लिए अपने पिछले जीवन के बारे में बात कर रहा है, करेक्ट ना। अगर इस ये दो वर्सेस को लेके पौलुस अपने जीवन में जीता तो क्या आगे बढ़ पाता? 3 चीजें उसने कही, करेक्ट। कलीसिया को सता रहा था, सबसे कम हूँ, और उसके अंदर क्या लिखा? परमेश्वर सबसे आखिरी में मेरे पास आया। सो ये 3 चीजें मैं सोच सकता हूँ, मेरे आगे इतने लोग चले गए, परमेश्वर ने आप मुझे नियुक्त किया, क्या जरूरत है इतना लेट। सेकेंडली, मैं तो कुछ भी नहीं। थर्ड, बट वर्स नंबर 10 में 3 बार वर्ड अनुग्रह देखेंगे आप, ठीक, 3 बार वर्ड अनुग्रह यूज करते हैं, और उसको कुछ लोग कहते हैं ये अनुग्रह का ट्रिपल 3 गुना मुकुट है, ओके। अनुग्रह का 3 गुना मुकुट है ये वर्स 1 Corinthians 15:10 वर्स पढ़िए। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। सो वो लिख लीजिए, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आप लिख लो पहले, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। नेक्स्ट क्या लिखा है? उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। ओके, सो मेरी काबिलियत जो है वो अनुग्रह की वजह से, एबिलिटी, मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ वो अनुग्रह की वजह से, क्योंकि उसका अनुग्रह जो मुझ पर निछावर हुआ है वो व्यर्थ ना गया। इन ए सेंस मैंने जो भी कुछ किया उसके अनुग्रह के द्वारा उसमें सफलता पाई है मैंने, ओके। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा क्या किया? व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। ओके, सो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था। तो फर्स्ट चीज, मैं जो हूँ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हूँ। मेरे पास जो भी काबिलियत है, जो भी मैं कुछ कर पा रहा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से कर पा रहा हूँ। और तीसरा चीज़ हम लिख सकते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह की उपस्थिति में जी रहा हूँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह की उपस्थिति में जी रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट चीज, अगर हम वर्ष 8 और 9 में जिएंगे तो सफलता नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मिशंस नहीं कर पाएंगे, सोल विनिंग नहीं कर पाएंगे, कलीसिया की स्थापना नहीं कर पाएंगे, दूसरों को शिष्य नहीं बना पाएंगे, खुद भी शिष्य नहीं बन पाएंगे अगर हम अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचते रहे, अपने बीते हुए जाने वाले समय के बारे में। और 2 एग्जाम्पल्स हमने दिए, मूसा और पौलुस, करेक्ट ना। यहाँ पर पौलुस का रीजन, उसकी सफलता, जो कार्य कर सका अपने जीवन में, उसका आंसर पहले कुरिन्थियों 15:10 में लिखा है। और आंसर वेरी सिंपल है, मैं जो भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हूँ। मैं न्याय देने वाला नहीं हूँ, पहले था लेकिन अब नहीं हूँ। मैं सताव करने वाला नहीं हूँ, मेरा कल नहीं हूँ, जो मेरे संग हुआ, जो मैंने किया वो नहीं हूँ। मैं जो भी हूँ, आज जहाँ पर भी हूँ, परमेश्वर मेरे पास आखिरी में आया, कोई बात नहीं, मुझे अनुग्रह मिला है। तो मैं जो भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हूँ। सेकेंडली, मैंने उन सबसे ज़्यादा परिश्रम किया, ओके, क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत है। उन सब प्रोसेस से मुझे इतना नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं ये सब कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था, राइट। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। थर्डली, मैं परमेश्वर के अनुग्रह की उपस्थिति में जी रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे, तो 1 Corinthians 15:10 3 बार ट्रिपल क्राउन ऑफ ग्रेस बोलते हैं उसको, ओके। 3 मुकुट अनुग्रह के दिए गए हैं हमें, और वो 1 Corinthians 15:10 में। सो मैं जहाँ पर भी जाऊँगा, जहाँ पर भी कोई भी सेवा कार्य करूँगा, कहीं पर भी कार्य करूँगा, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ, ओके। सो कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? ओके, सो ये क्लास यहीं रुकेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में 21 चीज़ें जो मैं नहीं हूँ मेरे जीवन में, उनके बारे में बात करेंगे।
21 बातें जो मेरा नहीं हुआ, राइट। तो इन दो क्लासेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे।